Hello students, good afternoon. Today's the topic classification of liquid binary solution on the basis of the Raoult's law. जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस. तो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द राउट्स लॉ. तो इट इज़ द क्लासिफाइड आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरा होता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे द राउट्स लॉ एट द ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन. सपोज यहाँ पे आपने लिए दो लिक्विड्स लिए, कंपोनेंट्स ए और बी. दो कंपोनेंट्स ए और बी, थोड़ा सा देखिए बेटे, यहाँ से समझना है हमें. एक कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी, लिक्विड एल और लिक्विड 2. अब यहाँ पर दोनों ही वोलेटाइल हैं, ये भी वोलेटाइल है. अब ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल, तो दोनों की यहाँ पर क्या होगी बेटे? वेपर होगी. जब दोनों की वेपर होगी तो इसका पार्शियल प्रेशर भी यहाँ होगा P1 और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? P2 होगा. तो इसके ऊपर टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा PS होगा. तो टोटल पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इक्वल टू PS होगा. तो इसके लिए कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B विच हैव द सिमिलर नेचर एंड स्ट्रक्चर. अब इन द कंपोनेंट A और कंपोनेंट B जो हम आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए. डेट इज़ इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए और इनकी पार्टिकल के बीच में ए पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स. अब सपोज किया ये आपका लिक्विड L1 है और ये लिक्विड आपका L2 है. इसका ये नाम A है, इसका नाम B है. तो इससे ये जो लिक्विड बना है ए मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और ये लिक्विड बी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, इसके पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स और इसके पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. नाउ तो आइडियल सॉल्यूशन इनमें क्या है कि राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका वोलेटाइल लिक्विड है L1 और L2, तो इनके क्या है? इसमें मोल फ्रैक्शन डिजोल्व हैं X1 और X2. तो L1 लिक्विड का मोल फ्रैक्शन X1 है और L2 लिक्विड का मोल फ्रैक्शन L2 है. तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच वोलेटाइल लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट द मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड A इक्वल टू P0A इंटू XA. यहाँ पर जो P0A है ये A लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और XA लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन है. ऐसे ही हमने B का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी अकॉर्डिंग टू राउट लॉ P0B इंटू XB होगा. तो टोटल पार्शियल प्रेशर PT इक्वल टू, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो टोटल पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन के ऊपर कितना आ गया? P0A इंटू X, P0B इंटू XB. एग्जाम्पल फॉर द राउट लॉ और द आइडियल सॉल्यूशन एन हेक्सेन और एन हेप्टेन. एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेप्टेन. इसमें जो कार्बन नंबर है ये लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं, इसमें भी कार्बन लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं. अब इसमें देखें कि हेक्सेन जो हमारा ए है और हमारा हेप्टेन क्या है? बी है. दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया बेटा. अब इसमें सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बीच लगने वाले फोर्स और इसके बीच लगने वाले फोर्स दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं. इसके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाला फोर्स का, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, मान लो A और B से बनने वाला सॉल्यूशन जो बनेगा A और B बनेगा. तो यहाँ से इसके बीच A से बना है और ये किसने से बना है? B से बना है. तो इसमें ये बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन हुआ बेटे. और ये क्या हुआ आपके? लिक्विड 1 और लिक्विड क्या हुआ? 2. तो अब ये देखना है कि इसके बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाला फोर्स तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं. तो फोर्स बिटवीन द ए के बीच लगने वाला फोर्स एंड फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ B के बीच लगने वाला फोर्स और इक्वल टू द फोर्स बिटवीन द ए और बी सॉल्यूशन में, ये तीनों फोर्स कैसे हैं बेटे, बराबर हैं।
यदि ये कंडीशन है, यदि L1 और L2 यदि हम आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स इक्वल हैं तीनों, तो उस केस में बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आप यहाँ देखें कि कंडीशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहली कंडीशन मैंने आपको यहाँ बता दी, राउट लॉ को फॉलो कर रहा है, ये राउट लॉ को फॉलो कर रहा है, इसके बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है कि ए के बीच लगने वाला फोर्स तथा बी के पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स और बनने के बाद सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन है। और जो लिक्विड में मिला रहा हूँ वो मिसेबल होने चाहिए। मिसेबल कब होंगे, जब उनके बीच लगने वाले फोर्स कैसे होंगे, लाइक। तो दूसरा पॉइंट है ए और बी लिक्विड हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। दोनों जो मैं मिला रहा हूँ लिक्विड, उनकी स्ट्रक्चर लगभग और नेचर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पोलरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा केस है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब मैंने लिक्विड मिला तो दिए, अब उनके जो वॉल्यूम है, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, ये इसमें मैंने ए को 50 ml ले लिया और दूसरा बीकर मैंने बी ले लिया, इसमें भी मैंने बी का 50 ml ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर के मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन मिला दिया, तो यहाँ कितना आया, 100 ml आया। तो बेटा जितना ये V1 और ये कितना था V2, तो इनके जितना भी वॉल्यूम यहाँ है मिला करके उतना ही वॉल्यूम क्या है यहाँ, तो इनके दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आया। इनके वॉल्यूम क्यों नहीं आया चेंजिंग, क्योंकि ए का जो अट्रैक्शन फोर्स था और बी का अट्रैक्शन फोर्स था और इनके बीच लगने वाला जो दोनों को मिलाने पर फोर्स है वो कैसा है, इक्वल है। इसीलिए क्या है बेटे, ये के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा है बेटे, जब इन दोनों लिक्विड को ए और बी को मैं मिला देता हूं तो इनमें ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट क्यों नहीं होगी, जितना फोर्स यहाँ था उतना ही फोर्स सॉल्यूशन में था, तो इसलिए नो रिवोल्यूशन ऑफ द हीट और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। तो द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर ऑलवेज जीरो। यदि जिस सॉल्यूशन में ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होगा इन लिक्विड फॉर्म में। दूसरा, इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। आप ये देख लें कि कंपोनेंट ए है तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन XA है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन XB है। तो आप ये देखें कि इधर से इधर को जाने पर कंपोनेंट यहाँ पर XB बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर जाने पर XA बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे जैसे हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्योर कंपोनेंट A है, यहाँ पर प्योर कंपोनेंट A है। जब प्योर कंपोनेंट A है तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर P0A होगा। यहाँ पर प्योर कंपोनेंट B है तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ये होगा प्योर का। तो ये देखें कि यहाँ पर A जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कम है और कंपोनेंट प्योर B का प्रेशर क्या है, यहाँ कम है, मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज़्यादा है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जिसका कम है वो कम वॉलेटाइल होगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा इवेपोरेट होगा, ये कम इवेपोरेट होगा। अब हम ये चलते हैं इस ग्राफ को बनाते हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ले लिया वाई एक्सिस पर, यहाँ पर क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया। अब यहाँ देखें बेटो, मैं जब यहाँ से इधर साइड में चल रहा हूँ, इधर साइड में, तो यहाँ से कंपोनेंट ए कम होता जा रहा है, कंपोनेंट बी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से इसका वेपर प्रेशर ये हो गया बेटा, यहाँ से एक लीनियर लाइन मिल गई हमें बी के लिए। अब इधर को मैं चलता हूँ तो यहाँ से कंपोनेंट बी कम होता चला जाता है, किसकी अमाउंट बढ़ती चली जाती है, एक्स ए की बढ़ती चली जा रही है, ए की। जब ए की बढ़ती चली जाए तो प्योर हो गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर काट गया। अब दोनों को मैंने मिला दिया तो ये वेपर प्रेशर किसका हो गया, दोनों को मिलाने पर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया बेटे। तो ऐसे करके यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये देखिए आप P1 किसके इक्वल हो रहा है, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इतना ही ज़्यादा होगा। बी का यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका यहाँ पर राउट लॉ है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही हैं। दूसरा आता है बेटे इसमें ये इसके एग्जाम्पल हैं, बेंजीन को टॉलिन में ला दे। देखिए बेंजीन और टॉलिन, देखिए इनके भी दोनों की नेचर सेम है। मेथेनॉल एथेनॉल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। बनने वाला जो आगे आएगा सॉल्यूशन दोनों का मिक्स होने पर उनमें भी इसके फोर्स के इक्वल फोर्स होगा। इसलिए ये सारे के सारे कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे,
आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, इन्हें मिलाने पर ना तो हीट रिलीज होगी, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, और न इनके बीच लगने वाला फोर्स सॉल्यूशन बनने के बाद वो सेम होगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के इक्वल होगा। अब बेटे बताते हैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आगे बताऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है